नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। और आज अड़ी में एक सवाल, इतनी भगदड़ क्यों है भाई? जिस तेजी से नेता एक रात में अपनी पार्टी से, बल्कि कहें सालों पुरानी पार्टी से मोहब्बत बदल रहे हैं, हम पत्रकारों के लिए ट्रैक रखना बड़ा मुश्किल हो गया है कि आज ये किस पार्टी के नेता हैं। वैसे तो नेताओं का पाला बदलना और इस पार्टी से उस पार्टी में आना जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह का सियासी पलायन शुरू हुआ है, जिस तरह की भगदड़ मची है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। विचारधारा और जमीर की बात तो छोड़ दीजिए, और सबसे ज्यादा चर्चा में है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस। पिछले 24 घंटों में 4 बड़े चेहरों ने पार्टी छोड़ी है, जिसमें से 3 ने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली। हालांकि बीजेपी में केवल एंट्री नहीं हो रही है, बीजेपी से एग्जिट भी हो रहा है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस जाने वाले भी कई नाम हैं। 2024 के चुनावों पर इसका क्या असर होगा? क्या कोई नैरेटिव इससे बनता है? क्या वोटर इससे प्रभावित होगा? आज अड़ी में इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बड़ी खबरें दिखाना चाहता हूं। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले गौरव वल्लभ, सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। गौरव वल्लभ ने यह कहा, राम मंदिर पर कांग्रेस के रुख से मैं दुखी हूं, कांग्रेस दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, गौरव वल्लभ ने यह कहा। गौरव वल्लभ चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी की टिकट पर। गौरव वल्लभ प्रवक्ता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। गौरव वल्लभ कांग्रेस पार्टी के लिए टीवी पर अक्सर आपको दिखते रहे हैं, और अब वो कांग्रेस पार्टी को सनातन विरोधी कहते हुए छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकता, और मैं यहां पर अब बीजेपी में जा रहा हूं। बीजेपी में शामिल होने के बाद वो ये कह रहे हैं। हालांकि कांग्रेस से कुछ और नेता पार्टी छोड़कर गए। कांग्रेस से निष्कासन के बाद संजय निरुपम का कांग्रेस पर अटैक। कांग्रेस में 5 पावर सेंटर, ये कह रहे संजय निरुपम। कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई है, ये कहा संजय निरुपम ने। कहा सब एक दूसरे से टकराते रहते हैं, और संजय निरुपम का दावा है कि उनको निकाला नहीं गया है, बल्कि पहले ही उन्होंने इस्तीफा भेज दिया था, जिसके बाद ये निकालने का नाटक किया गया, ये उनका दावा है। और संजय निरुपम पर नाना पटोले, जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका पलटवार आया है। निरुपम के सिद्धांत और सियासत को जंग लगा, ये नाना पटोले ने कहा है। हमें धर्म से नहीं, धार्मिक विभाजनवादी राजनीति से परहेज, और जंग लग गया उनके सिद्धांतों को। कांग्रेस के अंत की भविष्यवाणी करने वाले बहुत आए और गए, नाना पटोले ने यह कहा। तो आइए अब आपको एक लिस्ट दिखाते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस में कैसी भगदड़ मची है। कांग्रेस से पिछले सभी बारी बारी कैसे, आप देखिए। गौरव वल्लभ जो पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में चले गए हैं, प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे। इसके अलावा संजय निरुपम जो पहले कांग्रेस में थे, अब कहीं नहीं है। अटकलें हैं कि शिंदे गुट शिवसेना में जा सकते हैं। मुंबई कांग्रेस के दिग्गज नेता विजेंद्र सिंह जो पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए। बॉक्सर के तौर पर इनकी एक अलग इमेज है। अनिल शर्मा जो पहले कांग्रेस में थे, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो अब बीजेपी में चले गए, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। रोहन गुप्ता जो पहले कांग्रेस में थे, वो अब पार्टी छोड़ चुके हैं, फिलहाल कहीं नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, और उन्होंने कांग्रेस की टिकट भी लौटा दी निजी कारणों का हवाला देकर। अर्जुन मोढवाडिया जो पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। रवनीत सिंह बिट्टू जो पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं, जनाधार वाले नेता हैं। लेकिन कुछ और लोग हैं, जैसा कि चुरू के सांसद राहुल कसवा जो कि बीजेपी में थे, कांग्रेस में आ गए। जैसा कि अजय निषाद जो कि बीजेपी में थे, कांग्रेस में आ गए। जैसा कि और कुछ नाम अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर ब्रजेंद्र सिंह हैं जो बीजेपी में थे, कांग्रेस में आ गए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है मैं आपको ये बताता हूं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए आज केवल 2 मेहमान हैं, और बहुत खास मेहमान हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और मेरे साथ इस वक्त अभय दुबे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सब दोनों का स्वागत है। अभय जी, शुरुआत आपसे, आज शुरुआत आपसे करनी पड़ेगी। ये कांग्रेस पार्टियों के नेताओं की मोहब्बत रातों रात कैसे बदल जा रही है भाई? सालों से हम लोगों के साथ डिबेट करते थे, हमें इतने तर्क देते थे कि बीजेपी दुनिया की सबसे बुरी पार्टी है, और आज उनके लिए बीजेपी दुनिया की सबसे अच्छी पार्टी हो गई। बहुत अच्छी बात कही आपने, और मैं चाहता हूं कि ये सवाल जब भी वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए डिबेट में, तो पूछिएगा उनसे, एक बार पूछिएगा इन सारे नेताओं से कि कल तक आज जो कह रहे हैं कि वेल्थ क्रिएटर्स को हम भला बुरा नहीं कह सकते, वो उन्हीं के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया करते थे। पूछिएगा, सिद्धांतों के बल पर नहीं आए ये तो सब सत्ता के अतिथि कलाकार हैं। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा कहती है कि ये दरी उठाने वाले देवतुल्य कार्यकर्ता, आज मैं उनसे संवाद स्थापित करना चाहता हूं गौरव अग्रवाल के माध्यम से। साथियों, 400 से अधिक सीट आपके राजनीतिक दल ने घोषित की है लोकसभा की।
उन 400 से अधिक सीटों में 116, गौर से सुनिएगा, 116 दूसरे राजनीतिक दलों से आए हुए लोगों को टिकट दिया है मोदी जी ने। जिस बात का संकेत लालकृष्ण आडवाणी जी ने 2013 में दिया था कि अब भारतीय जनता पार्टी नानाजी देशमुख, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा और सिद्धांत का राजनीतिक दल नहीं रह गया है, कुछ लोग हैं जो निजी हित साधने के लिए आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आचार विचार व्यवहारहीन हो गई है। यहाँ पर कौन कौन चल सकता है? यहाँ पर भ्रष्टाचारी, यहाँ पर आतंकवादी, यहाँ पर ड्रग तस्कर, यहाँ पर व्यभिचारी, और इन सबकी फहरिस्त मेरे पास है। अरे अभय जी आप शुरू से कनेक्ट है ना? जब से मैंने शो शुरू किया तब से कनेक्ट है ना? आपको मेरी आवाज जा रही थी? मैंने वो नाम भी तो गिनाए हैं जो बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं। नहीं, वो नहीं, मैं दूसरे गिनाता हूं आपको। आपने तो बहुत, मैं बताता हूं कि कहां परहेज नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। ये गौर से देश के लोगों को सुनना चाहिए, इनको जानना चाहिए। स्वप्न मजूमदार, अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर का आदमी जो गुवाहाटी से पकड़ाया, और ये कहा गया बड़ी मात्रा में हेरोइन है वेस्ट बंगाल से, उसको उम्मीदवार बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने जितनों पर आरोप लगाया उनको भाजपा में शामिल ही नहीं किया, मंत्री बनाया, टिकट दिए 116 लोगों को, और भाजपा ने परहेज नहीं किया। आरजेडी से आए हुए लोगों को टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जो इनके अलाई है टीडीपी से भी लेकर टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने जेडीएस से भी ले लिया। मतलब आप देखिए कि देवेगौड़ा जी के जो दामाद हैं उन तक को भारतीय जनता पार्टी ने बेंगलुरु रूरल से टिकट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी, मेरे पास एक फहरिस्त है कि मैं आऊंगा, अभी लंबा शो है सर, आप ही दो हैं, फहरिस्त गिनाइएगा। लेकिन